अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम खुशआमदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, अच्छे मूड में होंगे। मैं आपका कदरात सैर अफगान और आप लोग के लिए लेकर आए बेस्ट अफगानी रेस्टोरेंट इन दिल्ली, अफगानी फूड इन क्या बात है। लाजपत नगर, मटन उज़्बेकी। ओह क्या बात है। तो आज करेंगे ये हमारे अफगानी डिशेस जो रेस्टोरेंट दिल्ली में है, किस किस ने खाया है ये भी लाजपत बताओ। नगर में है और कौन गया हुआ है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। बाकी वीडियो को वॉच करेंगे, वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। लाइक जरूर करें। अगर हमें सोशल से फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लोग चेक कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्ट। काबुली पुलाव। ये तो है काबुली तो भाई। भाई अगर आप इस कोरमा बिरयानी स्टू नारी के बाहर जाकर ये रोश है कुछ भाई, ऐसा इसका खाना भी। चाहते हैं जो हो तो नॉनवेज, पानी वानी कुछ नहीं डालेंगे कुछ भी नहीं डालेंगे। लेकिन नॉन मुगलई भी हो। अफगानिस्तान कंधार मसाले भी नहीं आप दिल्ली की सबसे चहीती मार्केट सबसे पहला अफगानी रेस्टोरेंट। लाजपत नगर आना होगा। अफगानी हर चीज के साथ रोटी चाहिए, चावल के साथ भी रोटी। सिर्फ नमक हाँ और थोड़ा सा ना के बराबर लहसुन। सारा मटन The food was amazing. Really? Amazing तो हो ही साथ ही। भाई हमारे यहाँ की भाई dishes साहब है। मैं आपको बता रहा था कि इस लाजपत नगर की इस लेन में इतने ऑप्शंस हैं। हालत ये है कि यहाँ पर स्ट्रीट फूड भी अफगानी मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो सबसे पहले अफगानी समोसा है। चपली कबाब है क्या? चपली कबाब है। अच्छा जी, तो यहाँ ऑप्शंस हैं। भाई साहब ये कितने का देते हैं एक समोसा? ये 50 रुपये है और वो चपली कबाब जो है 100 रुपये है। चिकन बर्गर 120। चपली कबाब का है? मटन है जी, मटन है। चपली कबाब मटन है जी। और ये चिकन किस लिए है? ये जो है ये चिकन है। ये चिकन बर्गर भी आता है, लेग पीस भी आता है। अरे वाह, लेग पीस भी। यहाँ पर इतने ऑप्शंस हैं और ज़्यादातर आपको अफगानी ऑप्शंस मिलेंगे। और जो सड़क पर स्ट्रीट फूड बिक रहा है वो भी अफगानी है। अफगानिस्तान कंधार। कंधार, ये कंधारी है भाई। यहाँ से आगे चलते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है यहाँ से रोटी की। यहाँ बन रही है अफगानी रोटी। ये सिर्फ रोटी बनाते हैं और आप अगर चाहें तो यहाँ से रोटी ले जाकर घर पर खा सकते हैं। अफगानी तंदूर है जो एक ट्रेडिशनल अफगानी तंदूर होता है। ये अंदर बहुत हमारे यहाँ तेज आग तंदूर चलती है, जैसे ये बड़ी नहीं हल्की बनाते, होती है, बड़ी ये लाइट बताओ होती है। तो कितने की एक रोटी देते हैं? पीछे कोई कुछ तो भाई दिल्ली का एक ये रंग भी है जहाँ पर क्या बात है यार। ये वाला भाई अफगानी ये तो बहुत ये आई छोटे रोटी होते हैं हमारे यहाँ ये बड़े इस बड़े कदर होते हैं। ये इंडिया का खुशबूदार रोटी है कि समझ लीजिए कि आपने किसी भी खाने के साथ इस रोटी को जोड़ दिया तो खाने का मज़ा बढ़ जाएगा। सिर्फ 20 रुपए की एक रोटी है और एक रोटी एक वक्त की मील के लिए आपके लिए काफ़ी होगी। हम चल रहे हैं एक ऐसे रेस्टोरेंट पे जहाँ असली ऑथेंटिक अफगानी खाने सर्व किए जाते हैं। बड़े प्यारे खाने होते हैं, हल्के हल्के मसाले होते हैं। ज़्यादातर गोश्त की खुशबुएं आपको इनके खानों में मिलेंगी। ऑथेंटिक हमारे यहाँ हाँ। मसाले भी बिना डलते हैं, मसाला, बात सच है। नमक के अलावा कुछ भी नहीं। असल टेस्ट नॉनवेज का। अंदर चलें, जी बिल्कुल। आइए सर। इरशाद साहब मेरे पार्टनर, मेरे भाई। पिछले 17-18 साल से हम साथ में काम। खाने जो हैं वो कॉम्बिनेशन से बनते हैं। भाई साहब अफगानी है, दिल्ली के हैं भाई। तो काबुल दिल्ली। आज ये इंडियन है उसका। ये काबुली पुलाव। अरे यार क्या बात है यार। ये काबुली पुलाव है, मतलब कोई अफगानी पुलाव काबुली नहीं, पुलाव उसमें मैंने देखा है उसके अंदर किशमिश नहीं होती। उसमें वो प्लेन जो बिना गाजर और बिना किशमिश के। हाँ, तो भाई ये कहानियां हैं जो इस किचन में आते ही शुरू हो गई हैं। बेहतरीन काबुली पुलाव बना हुआ है। ये मेरे ख्याल में सेला चावल का बनाते हैं, गोल्डन का। बिल्कुल बिल्कुल। मटन के पीसेस होता है, एक साथ में बनता है। हाँ, जब भी मजा आएगा और ना। राइस ये दोनों साथ में ही बनता है। तो और क्या चीज़ यहाँ रेडी है इस टाइम अशमत भाई? अभी हम मटन चौपान। अच्छा, ये फिक्स रहता है इसमें? ये फिक्स रहता है। अच्छा, इधर किस लिए ये क्या तैयारी है भाई? ये है मटन चौपान, मटन सारे चाप। क्या खूबसूरत गुलाबी गोश्त है भाई। सारा एक साइज एक साइज एक एज का सारा मटन है। चाप को चौपान कहते हैं। ओके, तो चौपान कबाब हो गया, चाप को सेक दिया। जी बिल्कुल। इसको इसमें सिर्फ नमक, थोड़ा सा ना के बराबर लहसुन, और कुछ नहीं होता। तो भाई चौपान कबाब बहुत नाम सुना है। चौपान एक्चुअली चॉप्स को कहते हैं, यानी चाप के पीसेस को। मैं आपको दिखा देता हूँ। इतना खूबसूरत गोश्त है। जब गोश्त खूबसूरत होगा तो जायका खुद ब खुद अच्छे होते चले जाएंगे। तो भाई साहब शुरू करें। सामने हशमत भाई खुद यानी इन अफगान हाथों से आज बनेगा असल चौपान कबाब। साहब शुरू कर दीजिए अब आप। जी जी। थोड़ा सा नमक मिक्स करेंगे तो इसमें- ये आया साहब लहसन। जी जी। मतलब लहसन का ये बोल आते ही पूरी सांसों में लहसन शामिल हो गया है। सभी ने देखे हुए हैं अफगान रेस्टोरेंट में, सबने खाने भी खाए हुए हैं, लेकिन अफगानी खाना बनते हुए हम आज देख रहे हैं। अच्छा जी, लहसन जो है वो बहुत ज़रूरी है। गोश्त कहता है कि एक बार मुझे लहसन दे दीजिए, फिर मेरी जितनी स्मेल है, मेरी जितनी भी ऐसी चीज़ें जो आपको नागवार होंगी, सब लहसन खत्म कर देगा। इसकी तो नहीं होती, मछली वाले में बहुत चलिए जी, ये हुई इसकी मिक्सिंग।
आज तक हमने ये सुना ही है कि बहुत कम मसाले होते हैं, बहुत कम मसाले होते हैं अफगानी खानों में। आज आपके सामने पूरा चौपान कबाब बनेगा, आप देखिएगा। इसमें चंद चीज़ें गिनती की जाएंगी। भाई साहब नेक्स्ट क्या जाएगा? बस सब कुछ नहीं, क्या बात कर रहे हैं? अब ये सीधा सीख में जाके सीरियसली? वेरी गुड। चलिए साहब इसको यहाँ छोड़ते हैं, कुछ देर इसको जी। ठहरना होगा। हाँ 2009 से हमारे 2009 से चल रहा है। 2009 से चलती है। सबसे पहला अफगानी रेस्टोरेंट अगर दिल्ली में, मतलब हमने ही शुरुआत की। शायद वो जब इसको एक बार मैरिनेट कर लेते हैं तो इसको 24 आवर्स के लिए हम लोग मैरिनेशन पर छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोगों का इसको ना बॉईल करने का कोई प्रोसेस है, ना ही कुछ और कोई और प्रोसेस यही है। खासियत है यार। हमारी देखिए जो खासियत है, हम इसको एक दिन मैरिनेट करके डायरेक्ट उसको ग्रिल पर लेकर आते हैं। ये चौपान कबाब बनेगा, कल इसको मैरिनेट करके इन्होंने रख दिया था। भाई साहब प्रोसेस आगे बढ़ाइए ताकि हमें खाने को भी मिले। तब्दीली की ये भूख आज हमें लाजपत नगर कावलदिरी रेस्टोरेंट ले आई है। आज अफगानी खाना खाएंगे, वो मसाले जो हम हमेशा खाते हैं, आज ये देखा जाएगा कि उन मसालों के बगैर भी खाना जायकेदार बनाया जा सकता है। तंदूरी चिकन, असल जो अफगानी चिकन है वो ये, जिसमें अफगानी मसाले हैं। अफगानी में मसाले तो बहुत कम होते जी, हैं, जी। लेकिन इसमें होता क्या है फिर भी? मेन तो वही नमक और लहसुन तो है ही, हाँ। थोड़ा बहुत दही और क्रीम। अंदर के मसाले बताएंगे नहीं, कोई बात नहीं। हम नहीं पूछ रहे, आप ये बताइए हमें अच्छा सा नहीं, जायका नहीं, क्या नहीं, है? ये क्या है ये साहब? है मटन टिक्का, मतलब ये मटन भी- बोटी है ये? जी जी मटन बोटी है, और इसमें भी नमक और लहसुन के अलावा कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही है, ये है चिकन टिक्का, बहुत खूब। और और लास्ट में आ गया ये है चिकन चौपान, चिकन चौपान। और ये आ गया हमारा ये आ गया मटन साहब चौपान, जो मटन हमने- चौपान, जो अभी थोड़ी देर पहले। जी। मसाले बहुत कम होते हैं लेकिन जायके भरपूर होते हैं। अगली चीज़ इन्होंने कुछ चूल्हे पर रख दी है, वो क्या है भाई साहब? यहाँ क्या चुपचाप आपने यहाँ रख दिया? पर हमने रोस्ट फिलहाल मटन ये रोस्ट। खाली है, मटन ये हमारे यहाँ ये मैं तो बहुत आपके बहुत खाली खाते हैं, भगवान इस पे पता डर है। गया। हाँ, इसके नहीं, बहुत अभी शौकीन फिलहाल है। खाली है ये। इसके लिए दुम्बा चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान में नहीं ये है। दुम्बा चाहिए। तो हम थोड़ा सा तेल यूज करते हैं, हाँ, हाँ। बहुत कम, ना के बराबर। हाँ। दुम्बा वो वाला नहीं होता वो है, वाला गोश्त होता ही नहीं यहाँ सही पर, है। और बकरे ये नहीं है में दुम्बा। चर्बी होती इतनी नहीं, चर्बी नहीं तो होती। इसमें है चर्बी, है थोड़ा हाँ। बहुत। बड़ा खूबसूरत तो गोश्त हम है भाई इसको- साहब। बिल्कुल। ये हो गई गोश्त से ही मोहब्बत हो जाए ऐसा गोश्त है। ये सब कुछ आप खुद बनाकर दिखा रहे हैं। आपको गोश्त। सारे खाने खुद से आते हैं बनाने? जी जी बिल्कुल, मुझे भी आते ये हैं, कोई भी और सीख मेरे सकता जो है, पार्टनर बड़ी के साथ easy है, बड़ी आसान है। और ये इतनी अच्छी उर्दू बोलते हैं, ये उतनी ही अच्छी मुझे लगता है कि दरी। आप उर्दू में बोलेंगे और ये दरी में। बोलिए साहब। बिल्कुल जी। तो अब क्या करना है? हम या लेमा शुरू में करें रोस्ट में करें, पुख्ता में करें, सीख निशान है। सही है। बस निशान में देंगे, छिरकम मजूर में करें मेरा पुख्ता में बिल्कुल, करें। आप पे पाबंदी, आप उर्दू बोलेंगे। बिल्कुल ठीक है। चलो, सीख गए यार, अच्छी बात है टाइम यार। स्पेंड किया है साथ में। अच्छा, इसकी वैसे रेसिपी क्या है ये आपने जब कुछ ये नहीं होता लेम है, का आप मीट होगा देखते तो उसके जाइए। लिए फिर आग की जरूरत पूरा का नहीं पूरा होती। आपको दिखा, अरे अब बस वाह। आप देखते जाइए। बस उसका थोड़ा सा व्हाइट नमक, मीट बस। नीचे हरी रखोगे। मिर्च। हरी मिर्च ज्यादा नहीं, 4 या 4-5, थोड़ा सा जायके के लिए। ये मतलब इन्होंने बड़ा अच्छा, ये हम हम लोग पे भी नहीं एहसान डालते, किया इन्होंने कि खैर इसको डाल दिया, 4 शायद। हरी मिर्चें दे दी हैं कि थोड़ा लोगों बहुत की स्पाइसी हो choices जाए। होते हैं इंडिया में। आलू नहीं, भी तरह तरह रखते की आलू बात है, जाएगा। ये बात है, अरे ये वाह, इस ये तरह की नहीं, तरह अच्छा, तरह ये की बनती है। प्योरली बोली। अफगानी डिश है। घरों में बनता है, थोड़ा सा इसमें तो खाली आलू ऊपर रख गया ना, भाई ये- साहब, ये नीचे रखते यहाँ हैं। पर नीचे क्या रखा बनने है। जा रहा है आप सोचिए। ये इस तरह की कोई भी चीज़ हमारे हमारे चैनल पे आप यहाँ पहली भी बार डाल देख रहे रहे हैं। हैं। प्योर ट्राई अफगानी करना डिश पड़ेगा है, इसका। आपके सामने अफगानी हाथों से बन रही है। इसके अंदर उन्होंने मटन डाला है, थोड़ा बहुत इन्होंने ऑयल डाला था, उसके ऊपर 4 हरी मिर्चें रखी हैं, एक बड़ा सा आलू, नमक और थोड़ी सी काली मिर्चों का पाउडर। बात अब खत्म। एक चीज और इसमें रह जी। गया, एक टमाटर भी रखिए, तरीका क्या है? ढक्कन रख दिया, बस बस। पानी वानी कुछ नहीं डालेंगे? कुछ भी नहीं डालेंगे इसमें। अब हम और इसको दम बहुत करेंगे। कम- एकदम लो फ्लेम में। 40-45 मिनट 40 तक ये जब तक हम बनेगा। इसको हाथ टच भी नहीं करेंगे। ये रोटी से खाने के लिए होगी या जी जी बिल्कुल। वैसे भी खा अफगानी सकते जो हो। है वो हर चीज के साथ रोटी चाहिए। रोटी चाहिए? इवन चावल के साथ भी रोटी। जी जी आज हम भी खाएंगे भाई। बस इधर क्या क्या आपने जाली में बंद कर दिया, जरा बताइए। देसी और अल्फाम, कहते हैं। और ये इसकी जो ऑथेंटिक रेसिपी है, मैंने दूसरी जगह भी जाकर जहाँ नए नए रेस्टोरेंट्स खुले हैं वहाँ इसको ट्राई किया। मुझे आज तक किसी का भी अल्फाम बराबर नजर नहीं आया। आपने कहा, हमने सुन लिया, अब इस बात की तस्दीक करेगी हमारी जबान। मटन रान के बारे में आजकल बहुत चर्चा है। जैसे चाय की दुकानें होती हैं वैसे आज मटन रान को सेक के लोग खिला रहे हैं। कितनी जगह बन रही है। ये नहीं, अभी बॉइल्ड नहीं है, ये बिल्कुल कच्चा है। देखिए हाथ लगाकर इसको, अच्छा, और ये मैरिनेटेड है मगर मैरिनेटेड है। यहाँ शुरू हुई। अरे यार क्या बात है भाई, आप तो पूरे ये भी अलग लेवल भाई का तैयार शेफ हैं। ये अफगानी चिकन कढ़ाई कैसी होगी, इन हाथों से बनेगी भाई साहब। तरह वो भी बहुत अफगानी सारी चिकन कढ़ाई में सबके बनते ये हैं। प्याज, एक टमाटर, तरह की- चंद हरी मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी और बहुत माइनर सी लाल मिर्च। लाल मिर्च, बस ये कंप्लीट है। ये कंप्लीट। यार मान जाओ यार,
कैसे जायका पैदा करोगे आप। भाई बड़े कॉन्फिडेंट हैं, कहते हैं कि खाने को बताइएगा कि इसमें जायका कितना। कढ़ाई तुम लोग बहुत बनाते हैं, बता रहे भाई कैसे बनाएंगे। नहीं कढ़ाई में तो वो आता नहीं है। सीख कबाब है और इसको हम अफगानी लैंग्वेज में इसको हम शामी गोश्त बोलते हैं। और होता ये सीख कबाब है। कुछ भी मसाला मिक्स नहीं है, जो भी कुछ होगा आपके सामने मिक्स होगा। ये मेरी खुद की बनाई हुई है, डालेंगे और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। ये फाइनल मसाले हैं इसके? जी ये फाइनल मसाले हैं, पहला और आखिरी। जी हाँ जी हाँ जी। भाई साहब इसके अंदर इन्होंने जो मसाले डाले हैं इनके कुछ पेस्ट बनाई हुई है। ये मसाले ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत मुख्तसर से हैं। मेरे ख्याल में इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है क्या होगा मसाले में? प्याज, धनिया, हल्का सा कुछ गर्म मसालों के कुछ वो चुटकी अलग है जो आपने लगाई है, वो चुटकी कुछ कह के इन्होंने दबा दिया अपना मुंह। चलिए साहब यहाँ मिक्सिंग शुरू हुई। कहते हैं मटन शामी, मटन शामी। लेकिन होता है ये सीख कबाब। सबके अपने अपने तरीके हैं, बहुत कम मसालों में ये बनता है। सही कारीगर हो उस्ताद, तो फेंक के मार रहे हो इसको, मान जाओ। ऐसे ही सेट होता है। ये बाहर के ऑर्डर लगने शुरू हुए। वाह जी वाह, ये है खास काबुली पुलाव। सर सही कहा मैंने इसका नाम? बिल्कुल बिल्कुल। और ये है इसमें मटन के बॉनलेस पीसेस। वाह, काबुली पुलाव वाह बिरयानी भाई बड़ा खूबसूरत अंदाज का खाना होता है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो आपको थोड़ा सा अपना पैलेट चेंज करने के लिए ज़रूर ट्राई करना चाहिए। वाह जी वाह, किशमिश और गाजर पड़ी हुई होती है। भाई अभी हमें कुछ टाइम लगेगा खाने में, हम इसको कम देखें तो अच्छा है। अगर ओरिजिनल खाना हो तो। अच्छा जी, बड़ा खूबसूरत रंग बरंग के, बड़ी अलग अलग रंग, अलग अलग शेप, अलग अलग किमाश, अलग अलग खुशबुओं की चीज़ें देखने से ताल्लुक़ रखती है। अल्फाम से लेके सीख कबाब और चौपान कबाब, यहाँ क्या है जो मौजूद नहीं है। ज़बरदस्त है। अब इसको खोलने का टाइम हो गया है। रेडी हो गया सर? जी जी बिल्कुल। अच्छा जी, पहले तकरीबन हमने बंद कर इसको देते कितने हैं। 2 घंटे तो पकाया जी हाँ वाह जी बिल्कुल। चलिए साहब, तो अब आप अपने हाथ से ही खोलिए इसको। अच्छा ये देखते हैं नहीं, वो ये आटा तो वो नहीं दिया यार, ये जो इसका हाँ ये चीज़ अगर वो दे देते हैं फुल पैक कर देते हैं फिर बहुत जल्दी पक जाता है। 45 मिनट क्योंकि इससे ये जो बनाया है इन्होंने कि हशमत साहब की भी ये पसंदीदा चीज़ है जी 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 बिल्कुल। हाँ, मेरा पूरे अफगानिस्तान पूरे में। अफगानिस्तान में। अच्छा इसके अंदर कुछ भी नहीं है सिवाय गोश्त के साथ। सब आपके सामने। वाह जी, चलिए साहब इसको रोटी से खाएंगे भाई? जी जी बिल्कुल, रोटी से खाएंगे। सही, चलें तो मेरे ख्याल है टेबल पे पहुँचे। पहुँच जाते हैं। ये आ रहा है अफगानी मटन रोश। अच्छा ये एक चीज़ होती है रोगन जोश, एक चीज़ होती है मटन रोश। सब अलग अलग चीज़ चीज़ें हैं, जी, जी। अलग अलग इलाके की हैं। वाह भाई वाह, ये हमारे यहाँ ठंड मिला के प्योर खूबसूरत गोश्त है। ये तो हमारा आलू। अच्छा ये बताइए आलू डालते क्यों हैं इसमें? वो तो अभी आप खा के देख लीजिए, फिर जब आपका टेस्ट जब आएगा तो आप स्वाद बन जाता है। अच्छा जी, इधर आ गए मटन सीख कबाब, कबाब भी बोलते हैं। चिकन अल्फाम। भाई वाह, और ये सब कुछ इस खजाने के ऊपर रखा है। उसके अंदर है मटन का काबुली पुलाव। यहाँ खड़ा होना किसी कारनामे से कम नहीं है। चलिए साहब, ये आया बड़ा खूबसूरत सा खास अफगानी मटन चौपान कबाब। यहाँ मटन टिक्का यानी बोटियाँ हैं। मटन बोटी। तो ये चिकन बोटी, मटन बोटी और चिकन बोटी ने अगेन रूम शेयर कर लिया है। एक ही रूम में दोनों को हमने एडजस्ट कर दिया है। ये बात मैं उमूमन कहता हूँ कि खाना सबसे पहले नज़रें खाती हैं, फिर नाक खाती है, उसके बाद आपकी ज़बान तक पहुँचते हैं। खाने अगर खूबसूरत हो तो क्या बात है, और अगर खानों को बनाने वाले खूबसूरत हों तो फिर बात ही क्या है। ज़बरदस्त यार, आज के खाने ज़बरदस्त हैं। बाहर धीरे धीरे हमारी एक एक आइटम जा चुकी है। हम टेबल की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि इस अफ़गानी किचन के अंदर जो कुछ बनाया गया है कैसा बन गया। तो टेस्ट करेंगे, क्या सीन है भाई बताओ हमें भी। हमारे यहाँ की डिशेस पसंद है कि नहीं आपको? ये टेबल है इस वक्त ऐसे जायकों से आरास्ता है, ऐसे जायकों से पूरी लदी हुई है। ज़बरदस्त खाने लगे हुए आगे। बगैर किसी देर करे शुरू करते हैं। बहुत देर से हम इनको देख रहे हैं। हम सरे शाम यहाँ आ गए थे और अब तकरीबन 7 बज रहे हैं। डिनर का टाइम शुरू हो चुका है। धीरे धीरे यहाँ पर लोग आने लगेंगे। उससे पहले हम ये काम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले जो सबसे आगे रखी हुई है, तो साहब ये जो हमारे आगे रखा हुआ है सिंपल सा टिक्का है। इन्होंने मटन की बोटियों को समझ लीजिए कि बस नमक लगा के सेक दिया है और ये इस तरह से
आपके सामने रख दिया जाता है। बिस्मिल्लाह करते हैं। नए जायकों के लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा अपने पैलेट को वाइडर करें, थोड़ा सा खोलें और अपने जायके भूल के कहीं जाएं। अगर एक बार इन खानों का मज़ा लग गया तो मुश्किल ही आप इनको भूल पाएंगे। ज़बरदस्त किस्म की बोटियां हैं, नमकीन है, थोड़ा बहुत अदरक लहसुन इसको लगाया गया है। जो भी कुछ है बड़ा जूसी है। यही चीज़ इन्होंने चिकन में भी दे रखी है, मटन की हमने आपको बता दिया है। ये सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा मशहूर है अफ़गानी। जितने भी रेस्टोरेंट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे सब में सबसे ज़्यादा आपको इसी के ऑर्डर्स लगते नज़र आ रहे होंगे। मेरे हाथ में इस वक्त मटन चौपान कबाब चाप के पीसीज हैं। इनको अगेन थोड़ा बहुत नमक और अदरक लहसुन लगा के मैरिनेट किया गया है। 24 घंटे मैरिनेट ज़रूर किया जाता है। उसके बाद इसको सेक लिया जाता है, सर्व करके दे दिया जाता है। कोई चटनी किसी प्याज की इनको जरूरत नहीं है, हालांकि मेरी टेबल पे चटनी प्याज रखी है। बिस्मिल्लाह करते हैं। गोश्त के मज़े, अगर आप मटन खा रहे हैं तो मटन आपको महसूस होना चाहिए। सबसे खास चीज़ है, थोड़ी देर में इस पर आएंगे, पहले स्टार्टर्स से उलझ के निमट जाएं। स्टार्टर्स में कहता हूँ कि हमेशा अपने अंदर उलझा लेते हैं। चिकन अल्फाम जो है आजकल बहुत मशहूर है, बड़ा इन है, और वो किस तरह से बनाई जाती है, उसका क्या असली टेस्ट होता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ आपको उसका बिल्कुल असली फॉर्म नजर आएगी। हर चीज़ को उन्होंने गलाया पकाया सिर्फ कोयलों के ऊपर ही है, कोई भी चीज़ पहले से बॉइल्ड नहीं है। थोड़े से अलग जायके हैं, असल चिकन अल्फाम है। एक बार आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए अपने लोकेलिटी से बाहर निकल के। अगेन नमकीन ही होता है, इसके अंदर एक हल्की सी खुशबू है। अगर आप महसूस करेंगे तो आखिर में ज़बान में आपको हल्की सी मामूली सी खूबसूरती की हद तक खटास महसूस होगी, जो इसको अलग सी ड्राइव दे देती है। यार ज़बरदस्त है, इसको कहते हैं चिकन अल्फाम। आज खाया आपने? अच्छा जी, 2 तरह के यहाँ कबाब मौजूद हैं। हम जल्दी जल्दी कबाबों से फारिग हो जाते हैं क्योंकि हमारे सामने जो मटन रोस्ट रखा है खुद यहाँ के ओनर ने बनाया है, और यहाँ की आज ज़्यादातर चीज़ें। क्या बात है भाई, क्या बात है। जो कन्वेंशनल सीख कबाब आज तक हर रेस्टोरेंट पर मिलते हैं बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये उससे बहुत अलग है। और जब कोई चीज़ अलग होती है तो आपके अंदर से आवाज़ आती है पहले कहाँ थी। अच्छा, ये जो इनके चिकन सीख कबाब है बड़ी अलग सी रंगत है और बड़ा अलग सा इसका क्रस्ट है ऊपर का। बहुत अलग से अंदाज से इन्होंने इसको क्रिस्पी किया है। कैसे किया है वो यही जानेंगे, लेकिन ये रेशा रेशा अलग होता नज़र आएगा। भाई वाह, वाह जी वाह भाई, क्रिस्पी लेयर इसकी बड़ा कमाल कर रही है। बार बार ये बात कहनी ज़रूरी नहीं है कि इनमें मसाले कम होते हैं। अब जायकों की बात होगी, मसालों की नहीं होगी। अब से लेके आखिर तक हम सिर्फ जायके पे बात करेंगे। मसालों की गैर मौजूदगी अपने अंदर एक नया जायका है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसमें छोटी छोटी सी लाइटें लगा दी हों और मामूली छोटे छोटे से कुमकुमे रोशन हो, और साथ में खूबसूरत सी गाजर इसके अंदर पड़ी हुई है। ये अपने अंदर एक पीस ऑफ आर्ट लगता है। ये है काबुली मटन पुलाव। ज़रूरी है कि इसको हाथ से मुलाकात कराई जाए। बड़ा खूबसूरत रेशा रेशा अलग। अच्छा, ये जो पुलाव होता है सेला चावल का पुलाव होता है, किशमिश पड़ी हुई होती है। ये किशमिश है जिसको हम कुमकुमे कह रहे थे। साथ में जो गाजर होती है बड़ा एक मीठा सा टेस्ट लाती है, चावल नमकीन, और कुल मिलाकर ये बन जाता है काबुल दिल्ली रेस्टोरेंट पर उज़्बेकी पुलाव। बिस्मिल्लाह। यार क्या कहा जाए, स्पीचलेस कर देते हैं कुछ जायके। ये कमाल है, ये कमाल है। समझ लीजिए कि मैं पूरे जोर और शोर के साथ रेकमेंड करूंगा कि आप काबुल दिल्ली रेस्टोरेंट का ये उज़्बेकी पुलाव एक बार ट्राई कीजिए। रोज 2 बार इसकी लौट बनती है, किसी के जैसा है ही नहीं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैं ये तो नहीं कहता कि आप ये खा लेंगे तो आप फला चीज़ भूल जाएंगे, ये एक बिल्कुल फजूल बात है। लेकिन हाँ, ऊपर से फिर मीठा हो जाए, खा लेंगे मजा नहीं आता तो इसको भूल नहीं पाएंगे। इसको थोड़ी देर हम कहेंगे ए उज़्बेकी पुलाव, थोड़ी देर का सफ़र कीजिएगा, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि ये इतनी जालिम चीज़ है। ये अफ़गानी कढ़ाई जब इस पुलाव के साथ मिला दी जाएगी तो इसका जो मज़ा बनेगा वो आप टेस्ट करके मुझे बताइएगा। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। इस उज़्बेकी पुलाव के साथ अभी ये कबाब भी खाए जाएंगे। ये जो खूबसूरत सी प्लेट, पुराना खुश रंग खुश जायका खुशबूदार प्लेट, ये है अफ़गानी चिकन कढ़ाई। मेनली प्याज और टमाटर है, कहीं कहीं आपको झलक थोड़ी बहुत लाल अफ़गानी रोटी इतनी दिखने में आपको मोटी ताज़ी नज़र आ रही है, उतनी ही ज़्यादा दूध हजम होती है इस रोटी का। एक निवाला क्या खूब ये हमारे सामने तैयार करी गई है, बड़ा मुरक्कन सा निवाला है। बिस्मिल्लाह कर जायका पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला एहसास होगा खुशबू है इसमें हरी मिर्चों की, लेकिन पक्की हुई हरी मिर्चों की नहीं है। हरी मिर्ची इन्होंने बिल्कुल लास्ट में डाली थी। उसका फ़ायदा क्या हुआ है, एक अरोमा आ गया पीछे से। प्याज और टमाटर की जो ग्रेवी की हल्की सी मिठास आती है, उसको वो अरोमा कहता है। सब्र करो, मैं भी साथ में हूँ, मुझे मिला के इनको जायका दो। तो जब ब्लेंड होकर वो जायका आता है तो बन जाती है काबुल दिल्ली पे
चिकन कढ़ाई, आप इसको मटन में भी ले सकते हैं। इनके यहाँ जो नया नया अभी इंट्रोड्यूस हुआ है वो हाँ, हुआ है ये ये नया मटन नहीं है भाई, रोस्ट, बहुत खास सारे। अफगानी डिश है। अशमत साहब जो उन्होंने शायद इंडिया में इसको बना रहे थे तो वो पहली बताते बार जा रहे बन थे कि ये रहा है, अफगान में कि खास जो तौर भी पे नया घर घर है, वो बनती भी है अजीब है। और अफगानी इसके लिए बड़े दीवाने रहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब आप इसको टेस्ट करेंगे, बाकी बात आपसे जब होगी, आप ये मत देखिए कि इसके अंदर कितने कम इंग्रेडिएंट्स जा रहे हैं। हम बीच में से एक खूबसूरत सा सिर्फ इसमें पीस नमक डलता है और मटन का कुछ भी उठाएंगे। नहीं। वाह जी, क्या खूब गोश्त है और उस गोश्त को क्या खूब बनाया अच्छा, है। ये इसके अंदर है हल्का सा क्योंकि ये बकरे का ये भी बहुत ऑयल है, मीठा गोश्त बस होता इसी है, के अंदर नरम भी होता है, इसको बहुत भिगोना मीठा है होता है। निवाले इसलिए को, अगर दुम्बे और का हो आपने उसमें व्हाइट चीज़ मीट खाने होता है, में वो रख लेनी फिर है। और अलग उसके बाद जो लेवल का अल्फाज है। बाहर आएंगे वो टेस्ट लिए हुए होंगे, आपको पेश करता हूँ। फंसा दिया इन्होंने आज फंसा दिया। पहली बार मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो इसका जायका अल्फाज में ढालना थोड़ा मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो मैंने टेस्ट नया है, प्लस बहुत 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 सौंधा है। अगर मैं आपको समझाने के लिए कहूँ तो जैसे समझ लिए कि आप बोन मैरो नली का शोरबा खा रहे हैं। हाँ, नली को आप समझ लिए कि शोरबे में ढाल लें। इतना सा नली का निवाला जब आप खाते हैं बिरयानी या नारी के अंदर, वो इतना सा निवाला आपको मज़ा दे देता है। ऐसा लग रहा है ये पूरे का जो पूरा भी समझ लीजिए कि नली का लोग हैं, शोरबा है। इन्होंने वो कहा था कि जरूर भाई साहब ट्राई जब आप करना। आलू इसका तोड़ेंगे इसका अलग तो लेवल आलू का के टेस्ट, अंदर अगर पूरे लोग जायके आपको ऑथेंटिक मिलेंगे। कहीं पे मिले ये रोस्ट जो है वो भी अफगान रेस्टोरेंट पे आप लोगों को मिलेगा, ये ये कुछ 300 खास कहीं और मिलेगा। ये अलग लेवल का है। मेरे अगर ख्याल कोई में बाहर है तो आप मिल जाएगा आप मुझे लोगों को, उंगलियां किसी चाटते अफगान आपने होटल में आज जाना। पहली बार किसी वीडियो में देखा होगा। आज वही मौका है, ये शेयर बिल्कुल हस्बे हाल है। जिंदगी से ये गिला है मुझको, तो बड़ी देर से मिला है मुझको। ओके, सही थी वीडियो। अच्छा, तो ये थी वीडियो जो कि किसी ने रिकमेंड किया हुआ था कि यार ये बना लो, दिल्ली में होटल है अफगानों का। वैसे बहुत सारे होटल्स रहेंगे, मैं क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ी सिटी है और अफगानी लोग मिनी दिल्ली में बाकी सारा डिशेस हुआ की है। अगर बात की जाए, इसमें कुछ ऐसे डिशेस थे जो कि इन्होंने तो एक ही तरह बनाए, लेकिन वो कई तरह बन जाते हैं। मतलब कई टाइप्स के हम लोग बना लेते हैं, कभी एक टाइप कभी दूसरा। इस तरह की रोश की बात है, कढ़ाई की बात है, बहुत सारे ऐसे। तो ये तो है, ये चीजें हमारे यहाँ बनते हैं। इसमें खास कर जो चीज है वो रोश है, जो हमारे लोग बहुत ही दीवाने होते हैं। ये जो बात लास्ट सच में है। बंदा कह रहा था ये अलग लेवल का। ये अगर किसी को मिले तो जरूर ट्राई कर, जो भी नॉनवेज बंदा हो। Yes. इसका अलग लेवल का ऑथेंटिक अगर आप लोगों को मिले, ये मसालों वाला नहीं है। मैं अभी भी इसको रेल वो नहीं समझ, इसमें इन्होंने काली मिर्च डाल दिए, मिर्चे डाल दिए, नहीं इसमें हाँ टेस्ट आ जाता है, थोड़ी लोग मिर्च वाला डालते टेस्ट। हैं। लेकिन अगर प्योर सिर्फ गोश्त ही गोश्त हो और बस इसमें उसको ये कर दे, सील कर दे और पकाए, वो फिर अलग लेवल का टेस्ट। अगर ऑयल भी ना डाले, उसका सफेद मीट से बने, तब तो अलग लेवल का टेस्ट हो जाता है। तो ये अगर टेस्ट के लिए लोग डालते हैं, कोई काली मिर्च डाल देते हैं, कोई सिरका डाल देते हैं, कोई क्या डाल देते हैं, अलग अलग ही लोगों की जो अपनी चॉइस होते हैं। ये है, मैंने कहा ना कि कई तरह बन जाते हैं, तो वही बात है। बाकी ये चीजें बिना मसाले के बनते हैं और इसका जो टेस्ट होता है अभी हमारे लिए तो साल्ट जो है यूज होता है, साल्ट यूज होता है, साल्ट इन चीजों में यूज होता है। मोस्टली जो चीजें होती है साल्ट यूज होता साल के है, तो कुछ साल्ट भी यूज होता है। लेकिन ये रोस्ट जो है किसी को अगर कहीं मिले तो जरूर ट्राई करना। बाकी ये वीडियो थी, काफी अच्छे डिशेस थे, काफी जबरदस्त दिखाया गया। और एक चीज मुझे बहुत पसंद आई, अभी आप लोगों से क्या छुपाना, आप लोगों को पता है अभी मुस्लिम बीफ वगैरह खाते हैं, तो ये कबली पलाव में बीफ होता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो इंडियन कल्चर, इंडियन जो हिंदूज का जो रिलीजन है उसका ख्याल रखा हुआ है, उन्होंने मटन इसमें डाला हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात थी, अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि कोई मसला ना आए, लोग होते हैं कोई बुरा मान जाते हैं, उन्होंने मटन ही इसमें डाला हुआ था, तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी ये वीडियो थी, सोचा इंस्पायर करते हैं। अगर पसंद आए तो प्लीज रोशन फोन रेक्टर्स साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। लाइक जरूर करिए, तब तक चलिए कि सपोर्ट मिल रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।